साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, मेरा भी सेकंड ग्रेड के अंदर भी सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने किस प्रकार से स्ट्रेटेजी का यूज किया वो मैं क्या है आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप फर्स्ट ग्रेड की बता रहे हो, सेकंड ग्रेड की आप कुछ नहीं बताते हो। तो मैं आपकी भी पीड़ा समझता हूँ और मैंने भी मित्रों सेकंड ग्रेड का भी संघर्ष जिया है। तो वो अगर आपके साथ शेयर करूंगा तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अपने सेशन तक अगर आप अंत तक बने रहते हैं मित्रों, तो मेरा मानना है कि अगर आप इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करते हो तो वाकई में आपका सिलेक्शन है श्योर हो जाएगा। तो मित्रों अभी मतलब अपने 4 महीने लगभग पड़े हैं एग्ज़ाम के। आपका सितंबर के अंदर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होना है। तो मैं इस सेशन के अंदर सभी चीज़ों पे बात करूंगा। चाहे आप काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हो, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं मित्रों जो जिनको लगता है मुझे सिर्फ सेकंड ग्रेड बनना है, या जो टीचर की वैकेंसी कोई वो देखते हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो। लेकिन वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। कुछ है जो 5-6 महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ है जो अभी क्या है उनको पता चला है कि यार अभी सीरियस हुए हैं वो रीट के बाद, कि रीट का एग्ज़ाम दे दिया प्री का और अब मुझे सेकंड ग्रेड की ओर चलना है क्योंकि पहले सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा। तो ये जो स्टूडेंट है वो किस प्रकार से तैयारी करे, या कई ऐसे स्टूडेंट भी है मित्रों जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर या जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ग्रेड थर्ड है, या कोई प्राइवेट स्कूल के अंदर या अदर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके अंदर वो अपने सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, चाहे एलडीसी हो। तो मित्रों मैंने जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन की थी ना वो एलडीसी रहते हुए की थी। उस समय मैं कोर्ट के अंदर एलडीसी था और आपको पता है कोर्ट के अंदर कितना काम होता है। फिर भी मैंने देखो मैनेज किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते मैनेज? बहुत सारे स्टूडेंट तो कोचिंग भी कर रहे हैं और कई है जो स्पेशल हॉस्टल में रह के, रूम में रह के, लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो मित्रों, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी 4 महीने हैं, तो मैं आपको अभी जो रणनीति है ना वो 4 महीने वाली बताने वाला हूँ। तो हो सकता है आपने पहले जो आरबीएससी की जो एनसीईआरटी वाली बुक्स है अपनी वो पढ़ ली होगी। जैसे जीके की अपन बात करें तो पढ़ ली होगी। अगर पढ़ी है तो भी अच्छा है और नहीं पढ़ी है तो भी कोई बुरी बात नहीं है मित्रों। क्योंकि अब अगर आप शुरुआत करते हैं उन बुक से तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। अब हमें ऐसा नहीं करना है। या आप जैसे कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग आपने कंप्लीट कर ली, ऑनलाइन कोर्स ले रखा था या ऑफलाइन कोचिंग कर ली तो बहुत अच्छी बात है। और अभी करने का विचार कर रहे हैं तो मैं मानता हूं मित्रों कि अभी अपन को कोचिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 4 महीनों के अंदर अपन कोचिंग का सिलेबस मुश्किल से पूरा हो पाएगा। ठीक है, कोचिंग वाले तो अपने हिसाब से कराएंगे, वो आपके हिसाब से वो नहीं चलेंगे। तो हमें कुछ स्मार्ट तरीके से या ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपके कुछ अभी भी टॉपिक पड़े हैं कोचिंग के अंदर, तो जो टॉपिक आपके वीक है ना उनकी क्लास आप अटेंड करो। और ऑनलाइन है तो आप बिल्कुल क्या है, खुद एक फ्रीडम है आपके पास भी, जो चीज़ आप चाहो वो देख सकते हो रिकॉर्डेड, अगर आपके पास कोर्स है तो सबसे मुख्य बात यही है कि आपको इतना मैनेजमेंट तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी मित्रों, कि 4 महीनों के अंदर हम किस प्रकार से एक सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं। और मित्रों सेकंड ग्रेड टीचर है ना, एक मैं मानता हूँ जो स्कूलों के अंदर सबसे बेस्ट टीचर होता है, वो ना बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, उनको क्या है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और ट्रेनिंग वगैरह उनकी होती है। ग्रेड थर्ड की तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, छोटे बच्चों की जिम्मेदारियाँ बहुत होती है। लेकिन सेकंड ग्रेड एक मीडियम ऐसी बढ़िया अच्छी जॉब मानता हूँ मैं, इतनी परफेक्ट है, उनको ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है और अच्छी तरीके से वो ज़्यादा उनको कोई राजनीति नहीं करनी पड़ती स्कूलों में। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आपने इसका मन बना लिया है तो पक्का आप क्या है जरूर इसमें सिलेक्शन होगा। बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है मित्रों, नेग्लेक्ट करना है जो नेगेटिव लोग हैं उनको नेग्लेक्ट करना है। क्योंकि तैयारी करने के दौरान आपके ऐसे आप आसपास देखोगे ना, तो आपकी सफलता से खुश कौन होगा? आपकी रियल अगर जिस दिन आपको सिलेक्शन होगा तो आप देखो भी खुश कौन होगा और दुखी लोग कितने होंगे। तो मैं मानता हूं कि आपके जो जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ना उस दिन आपके सिर्फ परिवार के लोग ही, आपके जो रियल रिलेटिव है वो ही खुश होंगे और बाकी उस दिन किसी को नींद नहीं आएगी। तो आप अगर उनकी नींद हराम करना चाहते हैं और उनके द्वारा कहे गए ताने हैं उनका जवाब देना चाहते हैं, तो वो जवाब आपकी सक्सेस देगी। तो शुरुआत करनी है आपको एक 4 महीनों के अंदर इतनी बेस्ट तरीके से पढ़ना है मित्रों कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन के लिए ये भी आप अभी सोचने लग जाओ भी मैं क्या सेकंड ग्रेड बनूंगा, सेकंड ग्रेड बन के मैं ये काम करूंगा। ठीक है, और एक अपने जो अपने फेवर के पेरेंट्स है, अपने पार्टनर है, उनको ऐसा विश्वास मिल लीजिए कि नेगेटिव रिजल्ट आए तो आप इस प्रकार से मेरा क्या शो ऑफ नहीं करना है। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं
शुरुआत में वो तैयारी करने लगते हैं और दिखा दिखा के पढ़ते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, स्टेटस वगैरह लगाना लाइब्रेरी के। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर लेके जा रही है, क्योंकि सिलेक्शन मित्रों जो पढ़ना है वो एक तपस्या है, और इसको जितना प्राइवेसी में आप रखोगे ना उतना ही आपके बेनिफिट रहने वाला है। और एक अपने जो सामाजिक संपर्क है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से है, चाहे अपने फ़ोन के माध्यम से आसपास, एक बार 4 महीने के लिए आप क्या है तपस्या के लिए बैठ जाओ, बिल्कुल अकेले हो जाओ आप। आपके जो सामाजिक संपर्क है, सामाजिक जो अपने समारोह है, शादी है, मैरिज है, ऐसे फंक्शन होते हैं ना, वो फंक्शन आगे भी आते रहेंगे आपकी लाइफ में। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग ऐसे, आप सोचते होंगे काफ़ी समय से कई लोग तैयारी करते हैं ना, अक्सर देख सुनने को मिलता है कि यार हम तो यहाँ बैठे हैं, दूर बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमारे घरों में ऐसा प्रोग्राम है या परिवार में ऐसा है, समाज में ऐसा है, हम जा नहीं पाते हैं, लोग हमें भूल ही गए, इनवाइट करना भी भूल जाते हैं। लेकिन वो इनवाइट करेंगे आपको, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो वो आपको वापस पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे और आपको वापस याद करेंगे वो। तो सबसे पहले तो यही करना है कि आपको लिमिटेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर भी। हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, तो वो लिमिट में रह के आप तैयारी करें और 4 महीनों के लिए इस प्रकार से आप डूब जाएं कि आपको किसी और से लेना देना नहीं है। मित्रों, अब सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, खुद अपनी प्रायोरिटी चुने आप। और अब अपन बात करते हैं जैसे सेकंड ग्रेड की अपन प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो नए स्टूडेंट है, पुराने को तो पता है कि इसमें क्या पैटर्न रहता है। इसमें मित्रों आपके 2 पेपर होते हैं, तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, यानी 100% 200 नंबर के आएंगे। और सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपके इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकती है, ये सब्जेक्ट आपके। तो इनका भी अलग से सिलेबस है, उसमें आपके 150 प्रश्न आएंगे, यानी एक तरफ 100 प्रश्न है और एक तरफ जीके और साइकोलॉजी के 100 प्रश्न आएंगे, और सेकंड जो दूसरी तरफ है वो आने वाले आपके 150 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के। उसके अंदर टीचिंग मेथड्स भी है वो ऐड किए गए हैं। तो मित्रों लगभग ऐसे मान सकते हो अभी बराबर का अंक है इसमें भी, दोनों में। जैसे आपके 100 नंबर जीके के, 100% जीके के और 150 हो गए आपके अपने सब्जेक्ट के। तो ये सारे कुल मिला के हो गए 250 क्वेश्चन होते हैं 500 नंबर के। इसमें 500 में से आपको 40% भी लाना है, यानी 200 नंबर आपको अगर पास होना है, इसके अंदर एलिजिबल होना है, तो 200 नंबर तो मिनिमम है। यानी 40% आपको एक सब्जेक्ट में नहीं लाके दोनों सब्जेक्ट को, जैसे फर्स्ट ग्रेड में तो एक सब्जेक्ट में होता है, हर सब्जेक्ट में आपको 40% लाना होता है। और इसके अंदर भी आपको रिलैक्सेशन है, जैसे कोई विडो है, इस प्रकार के दिव्यांग है, SC ST, उनको 35% ही लेके आना है। तो फायदा भी है आपके इसमें कि आपको एक सब्जेक्ट में कर दिया तो वो पास होने वाली दिक्कत नहीं है, जीके अगर आपका वीक है। तो इसमें ऐसा ही करना है अपन को भी। जब भी अपन कोई तैयारी करते हैं ना मित्रों, तो उसमें कभी भी ऐसे नहीं करना है आपको भी एक ही चीज आप पढ़ते रहो। जैसे आप फर्स्ट पेपर को लेके बैठ के सेकंड पेपर को नहीं चला रहे हो, अब अपन 4 महीने आपको इस प्रकार से शेड्यूल फॉलो करना है कि 4 महीनों के अंदर अपन को साथ साथ दोनों चीजें चलानी है। जैसे आपने कोचिंग कर ली होगी कंप्लीट, अब जो बच्चों ने कोचिंग नहीं की, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ने हैं अपने। जैसे जीके की अपन बात ज्यादा करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो मित्रों अलग अलग होता है। बस आपको सब्जेक्ट के सीधे बता दूं कि सब्जेक्ट आपको साथ साथ चलाते रखना है। इसके अंदर आपने ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है, टीचिंग मेथड्स वाली जो चीजें हैं वो साथ साथ आपको चलानी है। तो शेड्यूल यही होगा आपका कि आपको 4 महीनों के अंदर जो 2 महीने पहले वाले 2 महीने, उसमें तो थोड़ा सा आप कम स्पीड से चलो, ठीक है, भी अच्छी तरीके से बिल्कुल अटेंटिव होके आप अपनी जो जैसे फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, पहले फर्स्ट पेपर के अंदर आपके पास गाइड हो सकती है, या आपके जो कोचिंग के नोट्स आपने बनाए हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से फर्स्ट पेपर को 2 महीने में बड़ी आसानी से हो जाता है, और 2 महीने के बाद में अपन को करना है। और साथ में क्या है, 2 महीने जो शुरुआत वाले उसमें आपको जो आपके नोट्स है या जो गाइड है उसमें हाईलाइटर का यूज करना है या अंडरलाइन का। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो आपको बनते हैं, फैक्ट लगते हैं कि ये फैक्ट है ना एग्जाम में आ सकता है, तो उसको अंडरलाइन करोगे। वो ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपको एग्जाम में ये फैक्ट आ सकता है, तो उसके लिए अपन को पिछले 2-3 सालों के पेपर है वो आपके पास होने चाहिए। पेपर से आपको बिल्कुल क्या मित्रों अंदाजा होता है कि इस लेवल के जो प्रश्न है ना इस टॉपिक से आया है। तो थोड़ा सा आप ये करो, और आज की जो गाइड होती है उसके अंदर तो बैक साइड के अंदर दिए भी होते हैं पिछले साल के प्रश्न, तो वो प्रश्न वहां से देखें। उससे क्या होगा, आपके बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा। जैसे बार बार अपन जब टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसे पता चल जाता है कि इस नेचर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं। एक इसमें मित्रों फर्स्ट पेपर के अंदर कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये चीज छोड़ दूं क्या, जैसे वर्ल्ड जी के मेरे को समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दूं क्या वर्ल्ड जियोग्राफी। मित्रों अब सीट थोड़ी कम है तो अपन ये रिस्क नहीं ले सकते।
जब थोड़ी ज़्यादा सीट होती है तो चलो कोई नहीं, एक आधा कोई वीक टॉपिक का छोड़ दो, लेकिन अब भी आपको छोड़ना नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि अगर आपके कोई वीक टॉपिक है तो वीक का आपका काम ये करें कि उसका तो रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिट रखें, यानी वो और कहीं से पढ़े नहीं, चाहे आपके पास कोई नोट्स है तो नोट्स से, गाइड है तो गाइड से, या क्लास से कोई नोट्स बनाए थे वो। बस जो वीक चीज़ है उनको बहुत ज़्यादा चीज़ जगह से नहीं पढ़ना, बस वो जो लिमिट में आपने कर लिया उतना पढ़ो आप। इसके साथ मित्रों इसके अंदर सिलेक्शन के अंदर एक जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम में। टेस्ट सीरीज से क्या है कि कई स्टूडेंट क्या होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उन्होंने कभी एग्जाम दिया ही नहीं, तो टेस्ट सीरीज अगर आप ऑफलाइन अटेम्प्ट करते हो, कहीं अटेंड करते हो और उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसमें हमें थोड़ा सा पेपर का नेचर पता चलता है कि इस प्रकार का होता है। एक जिसके कई कमजोर दिल के स्टूडेंट होते हैं, जिनको डर लगने लग जाता है, बीपी हो जाती है, तो उन स्टूडेंट के लिए मदद बहुत ज़्यादा मिलती है। रैंक ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज मित्रों ऐसी चुननी चाहिए अपन को कि जो आपका सिलेबस पूरा करवा रही हो और लास्ट के अंदर मंथ में एक मेजर पेपर भी आपका ले रही हो। और डीमोटिवेट होने की जो रैंक का ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि रैंक चाहे आपकी मान लो 300 आ रही है, तो लास्ट के टाइम में 300 जो दूसरी बार एग्जाम दोगे ना, तो उसमें 305 नहीं आनी चाहिए आपकी 300 से मतलब ऊपर होनी चाहिए, जैसे 299 298 ऐसे आने चाहिए। ओके, रैंक का निरंतर आपको सुधार इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तब तो आपकी टेस्ट सीरीज आपके काम की है। और आपको एक जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। तो जब आपने सिलेबस पूरा किया होता है ना मित्रों, तब तो टेस्ट देने का एक अलग ही मजा आता है कि वास्तव में क्या मेरे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अपने सिलेबस ही पूरा नहीं है तो टेस्ट सीरीज के पीछे भागने की आवश्यकता अपन को नहीं है। फिर हमें ऐसी टेस्ट सीरीज चुननी है जो आपके सिलेबस को पूरा करवा रही हो। आपने तो कोई 10% ही नहीं पढ़ा, 100% का आप पेपर दे रहे हो, तब तो देखो जो अपने कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा लूज होगा। इसलिए अच्छा है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो टेस्ट सीरीज आपको टॉपिक वाइज ऐसे शेड्यूल तो देते ही है, वो महीने का शेड्यूल हर कोचिंग सेंटर देता है। तो शेड्यूल इस प्रकार फॉलो करें कि आपके जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये होना चाहिए कि मैंने आज ये जो शेड्यूल है वो फॉलो किया था और अच्छे मार्क्स आ गए मेरे। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दी है। इसके साथ साथ मित्रों आज के टाइम में आरपीएससी बहुत, जैसे इसमें अपने फर्स्ट पेपर की बात करें, फर्स्ट पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन में से मैं मानता हूँ 40% इतने, अगर आपने थोड़ी एक बार ही रिवीजन लगा रखा है ना सरसरी नजर से, तो भी अपने 40% सही हो जाते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल इस प्रकार का होता है। अभी 40 एक जो प्रश्न होते हैं वो सिंपल लेवल के होते हैं, जैसे आपने कोई पुरानी तैयारी कर रखी हो ना, तो भी आपके 40% सही हो जाएंगे। सिलेक्शन वाले तो ऊपर वाले होते हैं। तो एक बार जैसे आपने फर्स्ट पेपर को 2 महीने बढ़िया दे दिया, उसके बाद अगले 2 महीने बचेंगे एग्जाम के, उसमें आपको इस प्रकार से आपका टाइम टेबल बनाना है कि डेली आपको 8 से लेके 10 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी, जो अपन को बढ़िया बढ़िया नींद आ रही है, ठीक है, तो वो नींद एक बार आप ना हराम कर लो अपनी नींद, बाद में नींद लेते रहना। आपको अगर स्कूल जाना है उसके बाद कोई काम नहीं है आपका, ठीक है, आपको कोई काम का बोलेगा भी नहीं, तो पहले आप क्या करें मित्रों, अभी जो 2 महीने लास्ट में जो एग्जाम से पहले 2 महीने की मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको 2 महीने में तो एक बार ही सिलेबस कर लो, अच्छी तरीके से कर लो उसको, और उसके साथ साथ अंडरलाइन कर लो। अगले 2 महीने में आपको जल्दी जल्दी से थोड़ा स्पीड से पढ़ना है। आपकी स्पीड तो मित्रों बढ़ानी पड़ेगी, और टेस्ट सीरीज आपकी साथ में चल रही है तो उसी को फॉलो करो। अगर वो आपको अपने आपके हिसाब से अगर जल्दी जल्दी से एग्जाम वो करवा रहे हैं ना, 1 महीने में सिलेबस करवा रहे हैं, या महीने में अगर एक बड़ा पेपर भी ले रहे हैं, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लास्ट 2 महीने है ना, उसमें आप जो छोटे टेस्ट है उनको नेग्लेक्ट कर दो और उनको स्किप कर दो, और बड़ा टेस्ट एक दे के आ जाओ, और अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लो। अभी मुझे डेली के 10 घंटे पढ़ने हैं, उसमें से 5 घंटे मैं अपने सब्जेक्ट को दूंगा और 5 घंटे मैं मेरे जीके को दूंगा। मित्रों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ क्या है पेपर पे लगे रहते हैं, सेकंड पेपर पर, अपने सब्जेक्ट पे। ऐसा नहीं है, सिलेक्शन दोनों देंगे आपको, ठीक है। अगर जो रैंकर होते हैं ना, रैंकर होते हैं, अब रैंकर का अब क्या माने, अभी सीट कम है, तो फर्स्ट पेपर को तो बिल्कुल क्या जिसका सिलेक्शन होगा ना उसका ऐसे मान लेना, अभी फर्स्ट पेपर में उनके 70+ मार्क्स आए हैं तभी उनका सिलेक्शन हुआ, उनकी अच्छी रैंक आई है। तो टारगेट इतना अच्छा बढ़िया बनाए रखें, भी मेरे 70% तो होने चाहिए, तभी मित्रों आपका इसमें से सिलेक्शन हो पाएगा। और इसके अंदर जैसे क्रोनोलॉजी वगैरह है, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा भी क्रोनोलॉजी कहाँ से पढ़नी, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ना, एक जगह पे मैटर मिले आपको, और क्या है ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़े। तो इसमें यही है मित्रों कि आपको ना जो मैंने तरीके बताए आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। इसके साथ साथ एक काम एक ये भी करना है आपको कि इसमें आरपीएससी के पिछले जो एग्जाम पेपर होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक आती है आजकल, अलग अलग से पीवाईक्यू जाती है, मैंने आपको बुक्स भी काफ़ी बता रखी है, उसमें अलग से मैं बुक नहीं बताऊंगा,
और वो देखना है बुक्स वाला वीडियो आपको, तो मैं इसी वीडियो के लिंक में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं बुक्स के रिगार्डिंग भी देख सकते हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अब नज़दीक का समय है, आपके पास जो बुक है ना जो आपने पढ़ रखी है, तो मेरा वो वीडियो देख के आप नई बुक नहीं लेके आओगे, उसी के बेस पे जो मैंने चीज़ें बता रखी है बुक्स वाले वीडियो में वो आप क्या करें फॉलो करें। और पहले के आपके कोई नोट्स जो आप कोचिंग कर रहे हो वो बेस्ट है, नई चीज़ आपको बिल्कुल नहीं लानी है। और लिमिट का चीज़ है ना वो बार बार पढ़ते जाओ, ठीक है। तो आप जो पहले 2 महीनों में तो आप एक बार सिलेबस करोगे, फिर आप 2 बार करोगे, तो 3 बार आज से अब स्टार्ट करते हो ना, आप 3 बार सिलेबस करते हो। और जो स्पीड से पढ़ते जा रहे हैं, जो चीज़ आपके ऐसे लगता है ना कि मेरी वीक है, उनको मित्रों मैं बनाता था शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स भी। ये आ गया टॉपिक, तो जैसे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का एक पेज के अंदर उसको समाहित कर लेना, उसको शॉर्ट नोट्स कहते हैं। वो क्या होते हैं, अपने एग्जाम के टाइम में लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर बड़े ही काम आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाएं। और लास्ट के अंदर क्या है, जैसे एग्जाम सेंटर अपना दूर है, अपन जाते हैं ट्रेवल करते हैं, तो वो चीजें क्या करें, ट्रेवल करते समय या वहाँ पे जिस पहले दिन जाते हैं तो पढ़ेंगे, तो एग्जाम में बड़ा ही मित्रों उसमें से फायदा होता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप मित्रों सेकंड ग्रेड है ना उसको एक अपने लाइफ का एक पार्ट बना लो, ठीक है। और जो आपका टारगेट है उसको एक पार्ट बनाओ, और जो दोनों सब्जेक्ट आपके उनको साथ साथ चलने दो। और लाइब्रेरी है चाहे रूम है, जहाँ पे आपको ऐसे लगे भी किसी प्रकार का कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ पे आप क्या करें अपना स्थान बना लें। और लगातार क्या है, जैसे सीटिंग पावर आपकी बढ़ानी पड़ेगी। और इसके साथ ही जो जैसे कई स्टूडेंट होते हैं वो हाउस वाइफ होते हैं, या जिनके कोई बिजनेस होता है, सरकारी डिपार्टमेंट ग्रेड 3 में लगे हुए हैं, या वो कोई अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, उन साथियों को कहना चाहूँगा कि आप भी कम नहीं हो मित्रों। आप अगर टाइम कम दे पाओगे, लेकिन आप बड़े ही, क्योंकि पहले से कोई सेटल होता है ना, खुद के पैरों पे खड़ा होता है, वो उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है पढ़ने का, और उसके चीज़ें वो याद रहती है, और कुछ उसके क्या है जो उसके कर्म है, किस्मत है, वो भी बड़ी उसके काम आती है। मित्रों एलडीसी था मैं उस समय, एलडीसी के अंदर आप देखो अभी कोर्ट के अंदर एलडीसी होना कितना कितना भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, जहाँ पे हर टाइम वकील आके परेशान करते थे कि ये तारीख बताओ, वो तारीख बताओ, हमारी तारीख कब है। लेकिन मैंने मित्रों देखो भी, जो आप जिस जगह प्रिपरेशन जो अपने नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आप क्या है थोड़ा सा अपना जो आपका जो बॉस है, मतलब जो जैसे कोई प्रिंसिपल है या जो आपके अफसर है, उनसे आप थोड़ा उनको विश्वास में लीजिए कि सर मुझे इस लाइन में जाना है, सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, मेरा ये सपना है। अगर आप उनके द्वारा दिया गया थोड़ा काम भी करते हो तो आपको टाइम मिलेगा मित्रों। जैसे कोर्ट में देखो मैंने क्या किया था, मेरे जो सीनियर थे उनको मैंने विश्वास में लिया भी मुझे एलडीसी नहीं रहना है, मुझे ग्रेड 3 का मैंने एग्जाम दे चुका हूँ, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और 5-6 महीने बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, तो मुझे प्लीज़ आप सेकंड ग्रेड की थोड़ी तैयारी करने दो। तो मैं बुक लेके आता था, तो उन्होंने कहा बुक लेके मत आओ, जो जज मैडम है वो क्या है देखेंगे तो आपको डांटेंगे। तो उन्होंने तरीका बताया कि आप क्या करें, जैसे अगर कोई आप एलडीसी हैं इस प्रकार का कोई काम करते हैं, तो मैंने क्या किया, पेन ड्राइव के अंदर जो लक्ष्य की उस समय बुक हुआ करती थी, हमारे लक्ष्य को पूरा स्कैन कर लिया था मैंने, ठीक है। और पीवाई क्यूज की जो बुक होती थी दिशा की, उसको कर लिया था अभी, वहां पे मैं पीवाई क्यूज और जो टाइम मिलता तो कोई आता मेरे कंप्यूटर के पास तो मैं उसको मिनिमाइज कर देता। तो हर टाइम मतलब अपने जब लाइफ के अंदर इन चीज़ों को समाहित कर लेते हैं ना, इंक्लूड कर लेते हैं इसके सिलेबस को, तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति है ना वो हमारे साथ न्याय करती है मित्रों। कि अपन क्या करें कि इतना मेहनत करते हैं, खाना खाते टाइम ही अगर आप जैसे खाना बना रहे हैं, कोई कई स्टूडेंट बाहर रहते हैं खुद ही खाना बनाते हैं, तो आप ईयरफोन में कोई क्लास चला के छोड़ लो, ठीक है, और अपना खाना बन जाएगा, साथ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ 10% तो आपके पल्ले पड़ेगा ना। तो इसी यही बात कहना चाहता हूँ मित्रों कि आपको लगातार है ना अभी 4 महीने धुआंधार तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके साथ ही अगर और भी कोई मित्रों आपके डाउट है अपने सेकंड ग्रेड टीचर को लेकर, इसकी वैकेंसी को लेकर कोई डाउट है, तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट में आपका स्वागत है। इसके साथ ही मित्रों ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी आपको, मेरे द्वारा बताई गई जो बातें अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मित्रों लास्ट टाइम के अंदर एग्जाम के टाइम में आपको इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे और आपका सिलेक्शन भी मित्रों श्योर हो जाएगा। इसके साथ ही मित्रों अगर आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अगर ग्रामर और लिटरेचर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान से वो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका बिल्कुल क्या है सेकंड ग्रेड टीचर आप बनेंगे और हमारे जो डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग उस पर 4 चांद लगाएंगे। बेस्ट ऑफ लक मित्रों।